बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किडनी की डिज़ीज़ के अंदर क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, इट्स एन वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तकरीबन हर पेशेंट ही पूछता है और नेचुरली इसकी बड़ी वैलिड वजह भी है, हम सब समझते हैं। इस सवाल का पिछले तकरीबन 10 सालों के अंदर जो मैं जवाब सोचा है वो काफ़ी सादा है। ये जो किताब मैंने आपके सामने रखी है और इसके कुछ सफ़ात मैं आपसे फ़र्दन डिस्कस करूँगा, इसमें वो सारी डिटेल शामिल है जो इनिशियली सारी मैं लोगों को बताता भी था और ये बुक भी दिया करता था। लेकिन इस बुक के अंदर बाज़ का डिटेल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको दस्तरख़्वान तक लाना कई दफ़ा बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है और डे टू डे ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल सी हो जाती है। बहरहाल कुछ लोगों को डिटेल में जानने का बड़ा शौक़ होता है, तो उसके लिए मैं इसकी डिटेल तो बता रहा हूँ, लेकिन साथ इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह इसको आसान करके भी बताऊंगा कि अगर किसी ने ये सब कुछ ना पढ़ना हो तो वो क्या करे। नंबर वन, ये एक बुक है जो कुछ अरसे के अंदर मैंने सोचा कि मैं इसे दोबारा ये अभी तो ई कॉपी पड़ी है, इसे प्रिंटिंग करवा के पेशेंट्स में बांट दूंगा ताकि जो डिटेल देखना चाहें वो इसके अंदर देख लें। इसके अंदर ज़रूरत की जो सी चीज़ें हैं जो अमूमी तौर पे सवाल करते किए जाते हैं उनके बारे में मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी कि पानी का खराज जो सा है और नमकियात हम जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, सोडियम पोटाशियम जो सा है उसका क्या ताल्लुक़ है, और गुर्दे की ख़राबी के अंदर विटामिन डी और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसे इफ़ेक्ट होता है, खून बनाने वाला हार्मोन यानी एरिथ्रोपोइटिन भी इसमें से पैदा होती है। ये चीज़ें इसलिए खुराक की किताबचे में शामिल की थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो खुराक के अंदर शामिल हैं वो इन मुख्तलिफ़ नमकियात को ऊपर नीचे करने का ही बाइस बनती। फिर उसके बाद गुर्दे की ख़राबी के जिस्म पे असरात, इनके बारे में मेरे ख़्याल में वीडियो बना चुका हूँ तो मैं उन्हें स्किप कर देता हूँ। यहाँ से वो चीज़ शुरू होती है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है कि गुर्दे के मरीज़ जो उनसे हैं वो क्या खाएं। जैसे कि तस्वीर में कुछ प्रोटीन का भी ज़िक्र किया गया है, लेकिन नशास्ता, चिकनाई, नमकियात, मशरूबात और विटामिन हर एक का ही करेंगे इंशाल्लाह। प्रोटीन जो सी है वो कितनी खाई जाए और कितनी ना खाई जाए। अगर mg ग्राम पर केजी के हिसाब से देखा जाए तो प्रोटीन दरकार जो सी है वो तकरीबन 0.8 to 1 ग्राम पर केजी की होती है। अब एक 70 किलोग्राम का बंदा 70 ग्राम लेगा, लेकिन 70 ग्राम को मैयर कैसे किया जाए, हम कोई तराजू लेके तो दस्तरखान पे नहीं बैठे होते, तो इस वजह से एक छोटी सी बोटी जो सी है वो उसके बराबर होती है। और अगर हम बोटी नहीं भी लेते तो दूसरी हम जो सी खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें से भी अच्छी प्रोटीन आ जाती है। तो जनरली गोश्त की एहतियात करनी है। और कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी होती है, मुर्गी और मछली भी गोश्त हैं, हाँ उनके अंदर वाइट मीट है तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन और अनवांटेड जो उनसे बायो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रा कम बनते हैं, लेकिन ये भी गोश्त ही है, तो इसका इस्तेमाल भी कम करना है। और जब गुर्दे की ख़राबी एडवांस लेवल पे चले जाती है तो प्रोटीन का इनटेक जो सा है वो बाज़ का 0.6 ग्राम पर केजी तक भी लाना पड़ता, और या शायद इससे भी कम। ये जब एक्यूट और क्रोनिक क्रेटिनिन तेज़ी से राइज़ करना शुरू हो जाए, ये उस टाइम की बात है। इन प्रोटीन्स के अंदर गोश्त और दालें दोनों शामिल हैं, और यही दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे प्रोटीन को हम जब कहते हैं प्रोटीन तो इनसे ये दो चीज़ें ही ज़्यादातर हमारा मकसद होता है बताना। चिकनाई और नशास्ता के बारे में भी डिटेल है जो बहुत काम की नहीं है। इसको अगर मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके बता दूं कि आप घी में बना हुआ खाना ना इस्तेमाल किया करें, ऑयल में बना हुआ हो, जो रिफ़ाइंड ऑयल है वही ज़्यादातर अच्छा होता है। और उसके अंदर जो सालन में पाकिस्तान के अंदर एक तरीका रवाज है कि सालन डूबा होता है घी ऑयल के अंदर, वो मुनासिब नहीं है। दूसरा जो फिर उसके बाद नमकियात की बारी आती है तो पोटाशियम जो ज़्यादा होता है जिन चीज़ों में, उनमें से एक केला और एक खजूर भी है, और इसके अलावा अंजीर और बेशुमार दूसरी चीज़ें जिसमें आलू भी शामिल है, उनके अंदर भी पोटाशियम ज़रा ज़्यादा होता है। इन सारी चीज़ों का अगर मैं बहुत लंबी लिस्ट बनाना शुरू हो जाऊँ तो आखिरकार कई दफ़ा इस तरह होता है कि पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि खाना क्या है, तो इसी के लिए मैं कुछ आसान करके आखिर में इंशाल्लाह बताऊँगा। ये थोड़ा सा काम का एक टेबल है, इसके अंदर सारी चीज़ जो सी है वो
टेबलेटेड फार्म में दी गई है। आपने सिर्फ सुर्ख रंग के कॉलम पे गौर करना है, और ये हाई पोटाशियम डाइट है, इसको ज़रा कम इस्तेमाल करना है। इसके अंदर मेनली फ्रूट्स हैं, और ये सबको बंद नहीं है। कुछ लोगों जिनका पोटाशियम नीचे की तरफ रहता है, या वो CKD की पहली 3 स्टेजेस में है, उनको मैं फ़्रूट बंद नहीं करता। CKD 5 के अंदर जाके फ़्रूट बंद अमूमी तौर पे मैं तब भी नहीं करता, लेकिन एक फ़्रूट जो तकरीबन आधे या एक छोटे सेब के बराबर हो, वो अगर वो लेते भी रहें तो पोटाशियम अमूमी तौर पे ठीक रहता है। इसकी एक्सेप्शन कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो शुगर की वजह से उनका पोटाशियम में ख़ास किस्म की बीमारी जिसे टाइफोराइटी कहते हैं, उसमें मुब्तला होकर बढ़ता रहता है, तो उनको फ्रूट बंद हो जाता है। बाकी लोग जो उनसे अमूमी तौर पे फ्रूट इस्तेमाल करते रहते हैं। नीचे साग, पालक, दाल और कुछ और आलू और कद्दू का जिक्र है। कद्दू को भी आप भूल जाएं, बेसिकली बाकी चीज़ें जो उनसी हैं आप उन पर ज़रा गौर कर लें। सब्ज़ियों में पालक साग के अलावा तकरीबन सब कुछ आप ले सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादातर गुर्दे के मरीज़ों में सोजिश होती है, पेशाब कम हो जाता है, तो पानी का इस्तेमाल कम करना। ये भी एक सरप्राइज़ होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि गुर्दे के मर्ज़ में पानी कम इस्तेमाल करना है, हमें तो ज़्यादा करना है, लेकिन ऐसा ही है। पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो सोजिश कम होगी, ज़्यादा करेंगे तो सांस भी ख़राब होगा, सोजिश भी होगी, मुंह भी सूजेगा। जब बात डायलिसिस पे आ जाती है, तो डायलिसिस के दरमियान में जितनी अभी तक एहतियातें कही हैं, ये तकरीबन सारी ख़त्म हो जाती हैं। तकरीबन पानी और नमक की एहतियात मेनली रहती है। यानी कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, आप दाल भी खा सकते हैं, आप सब्ज़ियां भी ज़्यादातर खा सकते हैं, आप मुनासिब मकदार में एक फ़्रूट भी रोज़ाना खा सकते हैं, और दूध का भी मैं आगे ज़िक्र करता हूँ। लेकिन नमक और ज़्यादा पानी आपने नहीं इस्तेमाल करना। नमक इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा, आप समझें कि उतना ही ज़्यादा जिस्म के अंदर BP बढ़ेगा, गुर्दे की ख़राबी होगी। तो कुछ लोगों के प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो अर्क के गुलाब और ग्लिसरीन के साथ गरारे किए जा सकते हैं, माउथ वॉश के साथ गरारे किए जा सकते हैं, उससे कुछ हलक की तर हो जाता है और उसकी खुश्की कम हो जाती है। ये एक लिस्ट है जो कुछ लोगों को काम की लगती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कैलोरीज़ कितनी। अब मेरी ज़ाती राय में आप इसे वीडियो होल्ड करके पढ़ भी सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं, लेकिन ये दस्तरखान पे कोई ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। ये आपका न्यूट्रिशनिस्ट जब आपको एक डाइट प्लान बना के दे रहा हो, उसके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए सब कुछ रोज़ाना कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। ये पोटाशियम और दूसरी चीज़ें किस चीज़ में कितनी होती हैं, इसको भी आप वीडियो को होल्ड करके यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर नमकियात कितनी हैं, कैलोरीज़ कितनी हैं, उनका पता चल जाएगा। डायलिसिस के मरीज़ों की खुराक जो उनसी है, उसके अंदर मेन्यूज़ दिए गए हैं। ये मेन्यू भी चाहें तो आप यहीं पे वीडियो होल्ड करके सारी पढ़ सकते हैं कि मेन्यू की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, 1 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ़ मरीज़ों के अंदर मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ जो उनसे हैं वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, लेकिन इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आसान कर सकूँ। दोपहर और रात के मेन्यूज़ भी हैं। मेन्यू की एक लंबी लिस्ट है जो तब मैंने बनाई तो थी लोगों के लिए, लेकिन ये कुछ लोग तो इसे फॉलो कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही जिनका कोई न्यूट्रिशन के अंदर बैकग्राउंड है, बाकी लोगों के लिए मुश्किल होती है। ये एक डायग्राम है जो काफ़ी हेल्पफुल है मेरी राय में। परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ आप समझें कि बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ठीक हैं। ये हफ्तावार चीज़ें हैं, ऊपर माहाना है। जो गोश्त है मटन का वो महीने में एक दफ़ा, ये हफ्तावार में गोश्त मुर्गी मछली भी ज़िक्र किया गया है। रोज़ाना के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर हैं। दूध का इस्तेमाल मैं यहाँ बताता चलूँ कि 200 ml तक तकरीबन रोज़ाना हो सकता है। CKD 5 में जाके या गुर्दे की क्रेटिनिन जब 4 से ऊपर चले जाती है तब जाके इसमें एहतियात और बढ़ जाती है। ये दूध की कोई भी प्रोडक्ट इसी के अंदर शामिल है। मिसाल के तौर पे अगर दूध की दही इस्तेमाल कर ली, चाय इस्तेमाल कर ली, आइसक्रीम कर ली, तो वो दूध ही है, उसे कि आपने जिस फॉर्म में भी ले लिया। अब मैंने आखिर में जो वादा किया था कि इस चीज़ को आसान करके कैसे बयान कर सकूं, तो मैं उसका ज़िक्र कर दूं। देखिए, इन सारी चीज़ों का लुब्बे लबाब ये है कि आपने 5 चीज़ों का इस्तेमाल काम करना है: गोश्त, दालें, नमक, पालक, साग।
गोश्त डालें तो क्लियर कट हो गई, नमक का ज़िक्र हो गया, पानी का भी हो गया। सब्ज़ियों में बस पालक साग आप ना इस्तेमाल करें, बाकी सारी सब्ज़ियां करें। उसमें उबाल के खाने की ज़रूरत नहीं, ऑयल में पका के खा सकते हैं। नमक कम रखिए या ना रखें तो और भी अच्छी बात है, और रोटी के साथ खाएं। फ्रूट का इस्तेमाल आप एक सेब के बराबर कोई फ्रूट ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लेना। और बहुत सारे CKD 3-4 तक, जिनकी क्रेटिनिन 3 तक होती है, अमूमी तौर पे वो कभी कभार अगर केला भी खा लें या कभी कभार कोई खजूर भी खा लें तो कोई नुकसान नहीं होता, पोटाशियम ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन कुछ लोगों पे ये बात लागू नहीं होती, ये कम होते हैं, लेकिन वो आपका नॉलेज आपको बता देगा कि आपके लिए ये बात ठीक नहीं है, आपने कभी भी खजूर नहीं खाना। दूध का भी है कि जब तक CKD 4 तक चलते हैं, क्रेटिनिन 4 से नीचे, आप ये समझें 200 ml तक आप दूध रोज़ाना पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। अब ये दूध की एक ही प्रोडक्ट होगी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, और वो 200 ml से ज़्यादा नहीं होगी। ये तमाम किताब का जो लुब्बे लबाब है वो ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बता दिए। फिर भी लोगों के कुछ सवाल होते हैं, वो इन पर्सन आपका नॉलेज आपको जवाब दे देगा। अल्लाह करे इससे आपके कुछ सवालों की तशनगी कम हुई हो, और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुँचती रहें।